गुरुदेव, हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है। इस अवसर पर हनुमान जी का जीवन और उनसे क्या सीख मिलती है, इसके बारे में थोड़ी आप जानकारी दें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। बहुत सुंदर प्रश्न किया। 16 तारीख को सरकार का अवतरण प्रकटोत्सव महोत्सव है। आप सबको बागेश्वर धाम सिद्धपीठ की ओर से पहले तो खूब खूब बधाई, मंगल हो गए आप सभी को। श्री हनुमान जी महाराज के जीवन से हमें क्या सीख मिलती? बहुत सुंदर प्रश्न। हनुमान जी महाराज के जीवन से हमें निराभिमानता प्राप्त होती है। हनुमान जी महाराज के जीवन में जो भी आप चरित्र पढ़ेंगे तो उन्होंने जितनी भी उपलब्धियां प्राप्त की या जो भी काज किए उनको सब राम जी के चरणों में उन्होंने समर्पित किया। और उन्होंने अंत में कहा भी, सो सब तब प्रताप रघुराई। तो यही शिक्षा मिलती है कि जो भी जीवन में आप करें उसे प्रभु को समर्पित कर दें तो आपका चारों युगों में परिताप बना रहेगा। गुरुदेव, दूसरा प्रश्न है, कलयुग में हनुमान जी एकमात्र जागृत देवता है, कैसे लोगों को उनकी कृपा मिलती है? बहुत सुंदर। जो हनुमान जी महाराज की कृपा पाना चाहते हैं तो राम नाम का जप करें। कलयुग में राम नाम कलऊ केशव कीर्तनाथ है। कलयुग में केवल राम नाम के जप की महिमा है। तो जो राम नाम का जप अनवरत करता है, उसमें डूब जाता है, वह धर्म की रक्षा करने वाले साधु संतों का जो सम्मान करता है, अपने माता पिता और गुरु का जो सम्मान करता है, उस पर निश्चित रूप से कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज की कृपा होती है। गुरुदेव, एक सवाल आपसे भी है कि श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के रूप में आप समाज को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, यह दास इस समाज को राम में देख रहा। सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। और हम इस दृष्टि से सबको देख रहे कि पुनः सब एक हों, वैदिक परंपरा की ओर सब लौटें और भारत हमारा विश्व गुरु बने। तो हम इस समाज को, संपूर्ण समाज को राम में देख रहे और देखना चाह रहे। गुरुदेव, एक सवाल और है, समाज और वर्तमान परिदृश्य में हनुमान को आप किस तरह देखते हैं? वाह! वर्तमान समय के समाज में श्री हनुमान जी महाराज के कार्य बहुत ही अनुकरणीय हैं। माता पितृ सेवा और हनुमान जी महाराज की सेवा, इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम तो यही कहेंगे कि हनुमान जी जैसा कोई देव हुआ ही नहीं। वो अपने मुख से कहते हैं, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो हनुमान जी महाराज जैसा भाव सबके अंदर ऐसा प्रकट हो, हम समाज को इसी रूप में वर्तमान में हनुमान जी की भूमिका देख रहे हैं कि जो माता पितृ सेवक है, जो गुरु सेवक है, वो कहीं ना कहीं हनुमान जी के अंशावतारी है। पूरे देश में सब लोग हनुमान जन्म उत्सव को हनुमान जयंती बोलते हैं, और हनुमान जन्म उत्सव बहुत कम लोग ही बोलते हैं या हनुमान अवतरण दिवस बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है कि लोग हनुमान जयंती बोलते हैं? भगवान जाने। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर बालाजी की जय। अब उसे सठता कहा जाए या अल्पज्ञता कहा जाए, पता नहीं किस विवेक से जयंती कहते हैं, पर दास की दृष्टि से यह मूर्खपूर्ण बात है। हनुमान जी की जयंती नहीं होती है। हनुमान जी महाराज जी का तो जन्मोत्सव होता है, प्रकटोत्सव होता है। जयंती उनकी मनाई जाती है जिनका शरीर पूर्ण हो चुका हो। और श्री हनुमान जी महाराज तो सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी प्रमाणित किया है, चारों युग परिताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी तो आज भी हमारे बीच में है। बागेश्वर धाम पर लीलाएं कर रहे हैं, मेहंदीपुर बालाजी में भी लीलाएं कर रहे हैं, सालासर बालाजी में भी लीलाएं कर रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज की जयंती मनाना, कहना सठतापूर्ण बात होगी, मूर्खतापूर्ण बात होगी। हनुमान जन्मोत्सव, प्रकटोत्सव, अवतरण महोत्सव कहना हमारी दृष्टि से उचित होगा। भारतीय सनातनियों से हमारा निवेदन है, हनुमान जन्मोत्सव मनाए, जयंती ना मनावे। आप सबको पुनः 16 तारीख हनुमान जन्मोत्सव की खूब खूब बागेश्वर धाम से ढेर सारी शुभकामनाएं। राम नाम जपिए, गुरु चरणों से, संत चरणों से, माता पितृ चरणों से सदैव जुड़े रहिए। बालाजी की कृपा करूँ गुरुदेव की नाई, यह दृढ़ भाव आपके मन में प्रकट होवे, ऐसी मंगल कामना है। गुरुदेव, 5वां सवाल है जी। हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी हैं और उन्हें जगत में पिता का दर्जा प्राप्त है। उन्हें पिता के रूप में पूजा जाता है जी। और मानता है कि वे पिता की तरह ही लोगों के कष्ट दूर करते हैं। जी। प्रथम बात तो श्री हनुमान जी पिता स्वरूप में हैं। द्वितीय बात, हनुमान जी को बहुतायत मात्रा में उपलब्धियां प्राप्त हैं, सिद्धियां प्राप्त हैं। तृतीय बात यह है कि कलयुग के राजा भी श्री हनुमान जी हैं।
जब राम जी सरकार अपने परम धाम को जाने लगे तब कलयुग का राजा श्री हनुमान जी महाराज को बनाया गया और राजा के राज्य में कोई प्रजा दुखी रहे, ये बड़ी विचित्र बात है। हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं और जो इनकी शरण में आते हैं बागेश्वर बालाजी की कृपा से उनके कष्ट श्री हनुमान जी महाराज हरते हैं। तो निश्चित रूप से पिता और प्रजा का पालन करने वाले राजा श्री हनुमान जी हैं, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। गुरुदेव, छठवां हमारा सवाल है जी, बागेश्वर धाम की स्थापना कब हुई, इतिहास क्या है और बागेश्वर बालाजी की महिमा क्या है? जी, बागेश्वर धाम प्राचीन तीर्थ है, यह संतों की नगरी है। चंदेल कालीन के पूर्व का यह पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम है, जहाँ संतों ने साधना की। हमारे पूज्य दादा गुरु जी भी वहाँ साधना करते रहे, वह दरबार लगाते रहे, उन पर भी बागेश्वर बालाजी की कृपा थी। उसके पूर्व में भी सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा हुए, यहाँ पर शिव मंदिर विराजमान है। यहाँ की अद्भुत महिमा है। परंपरानुअंतर्गत दास की वंश से ही सरकार की सेवा, उनके चरणों में सेवादार होते आ रहे हैं। तीसरी पीढ़ी में इस दास को सेवा मिली है दरबार की गद्दी की। तो बागेश्वर धाम की महिमा का तो यही अंदाजा लगाया जा सकता और यही कहा जा सकता कि वर्तमान में जो रोते हुए जाते हैं बागेश्वर बालाजी उनको हंसते हुए भेजते हैं, यही उनकी महिमा है। और यह प्राचीन महिमा है कि आसपास के लोग सब जानते कि दादा गुरु जी की महिमा क्या थी और उन्होंने कितनी लीलाएं अपने जीवन काल में की। तो प्राचीन पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम है, जहाँ स्वयंभू श्री हनुमान जी महाराज, स्वप्रगट श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। गुरुदेव, सातवां हमारा सवाल है जी, क्योंकि हनुमान जी जन्मोत्सव है जी, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए लोगों को जीवन में क्या सुधार की आवश्यकता है? श्री हनुमान जन्मोत्सव पर, प्रकटोत्सव पर अगर आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अरे ओ मेरे प्यारे पागलो, बागेश्वर धाम से हम यही निवेदन करेंगे कि पवित्रता का दृढ़ संकल्प लीजिए। पवित्रता व शरणागति एक ऐसा माध्यम है जिससे आप श्री हनुमान जी महाराज की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि आपके जीवन में पवित्रता नहीं है, राम नाम के जप का दृढ़ संकल्प नहीं है, तो हनुमान जी की कृपा से आप हमेशा वंचित रहेंगे। गुरुजी, बहुत से भक्त लोग भी जानना चाहते हैं, आठवां सवाल है हमारा जी, महाराज जी आपकी नजरिए से मनुष्य कैसा होना चाहिए? वाह, बागेश्वर धाम के दास के सेवादार की नजर से मानव सेवा भावी होना चाहिए, जो एक दूसरों की सेवा कर पावे, धर्म परायण हो, ऐसा सेवा भावी मानव होना चाहिए। और जो धर्म परायण होगा तो निश्चित वो अपने समाज का भला करेगा, अपने परिवार का भला करेगा, अपने क्षेत्र की उन्नति करवाएगा, प्रदेश का नाम रोशन करेगा, देश को गौरवान्वित करेगा और निश्चित ही वह नित नई ऊंचाइयों को, उन्नति को छुएगा। तो दास की दृष्टि के अनुसार मानव सेवा भावी होना चाहिए, जो दूसरों के काम आए उसे इंसान कहते हैं। जो खुद में रमा रहे वो किसी काम का नहीं है, अपने लिए तो सब जीते, जो दूसरों के लिए जिए वही मानव है। गुरुदेव, एक आखिरी सवाल और है जी, सब भक्तगण भी जानना चाहते हैं कि बालाजी सरकार की प्रेरणा से आप पर बालाजी सरकार की कृपा है जी, तो समाज में क्या सुधार लाना चाहते हैं और लोगों के दुख दर्द दूर करने के साथ साथ कन्या विवाह, गौ सेवा के साथ और भी क्या क्या आगे भविष्य में आप करना चाहते हैं? दास की दृष्टि से बालाजी की ऐसी अंतरंग प्रेरणा हो रही कि वर्तमान में भटके हुए युवा और भटके हुए लोगों को सनातन से जोड़ने का ध्येय है। समाज में यही सुधार लाने की क्रांति मन में जग रही है कि सबसे पहले मानवता आ जाए, जो प्रायः लुप्त होती जा रही मानवता आ जाएगी और सनातन धर्म के प्रति कट्टरता भाव प्रकट हो जाएगा और सबको लेकर चलने की दृढ़ता आ जाएगी, तो निश्चित रूप से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। और वर्तमान में मानवता खत्म हो रही है, उसकी तरफ हमारे मन में प्रेरणा है कि उस पर कार्य करना बहुत आवश्यक है। केंद्रित बात यही है। कन्या विवाह के साथ साथ धाम से जो अनवरत समाज सेवाएं चल रही हैं, उसके साथ साथ मन में आगे के संकल्प में हमारे भाव है गुरुकुलम, संस्कृत व भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, इन पर जोर देने की दृढ़ता उत्पन्न हो रही है मन में। बाकी गुरु प्रेरणा से निश्चित ही है
संभव होगा। और हमें अपने बागेश्वर धाम के बगिया के पुष्पों पर, बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्रों पर और धाम से, सनातन से, राम से जुड़े हुए लोगों पर विश्वास है कि हमारे इन क्रांतिकारी संकल्पों में सब साथ देंगे, मानव हित के लिए, भारत हित के लिए, विश्व हित के लिए, सनातन हित के लिए और अपने आत्म कल्याण के लिए। जय बागेश्वर।